धड़ाका वड़ाका फट रहा है देखिए। और महाराज सरगुजा के लिए सबसे पहले बड़ा काम कौन सा होगा? आज हर पिक्चर का एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो आपके हिसाब से इस पिक्चर का कौन कौन बड़े हीरो हैं? महाराज सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की सारी मीडिया, सोशल मीडिया कहना चाहिए, इस बार चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाए हैं? कितना % इसको आप मानते हैं कि सोशल मीडिया इसमें कारगर रहा? जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे टीम को। महाराज सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई, और इतनी बड़ी जीत पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और इस जीत के बाद यहाँ का जो प्रमुख आवश्यकता है, मेरे समझ से यहाँ आवागमन का साधन जो 3 तरह के हैं। एक तो सड़क, दूसरा ट्रेन, तीसरा हवाई यात्रा। तीनों सुलभ हो, जिससे कि यहाँ पर्यटन के भी क्षेत्र काफ़ी हैं, उसके लिए भी विस्तार के लिए सुविधा होगा और उसके साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा। तो ये यातायात का व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने का हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा शिक्षा, और चौथा पर्यटन। 4 अपना प्रमुख उद्देश्य भी है। इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, उनके हिसाब से क्या क्या आवश्यकता होगा, केंद्र का क्या क्या आदिवासियों के लिए किस किस तरह की योजना है, उन योजनाओं को यहाँ तक ला करके हमारे आदिवासी भाइयों को उसका लाभ हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज जैसे कि कल हमने आपके इंटरव्यू में पूछा था कि 400 पार, तो 400 पार तो नहीं गया, इस पे क्या कारण, बड़ा कारण रहा? देखिए, कोई भी जब हम किसी काम के लिए तय करते हैं तो एक लक्ष्य तय करते हैं कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो उसी तरह इस चुनाव में भी 400 पार का लक्ष्य था, और उसी के आधार पर हम सभी जगह प्रत्याशी भी खड़ा किए, उसी हिसाब से चुनाव भी लड़े। लेकिन जितना बन पड़ा उतना सफलता मिली, और 400 पार का वो सिर्फ लक्ष्य था। महाराज सरगुजा के लिए सबसे पहले बड़ा काम कौन सा होगा आपकी तरफ से? मैं वही 4 जो मेरा मन में है उसको बताया, और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यातायात का साधन, फिर उसमें चिकित्सा व्यवस्था भी। चिकित्सा के लिए देखिए, यहाँ से 350 किलोमीटर रायपुर जाना होता है। अगर बनारस जाएंगे तो वो भी 300-350 किलोमीटर है। अगर आप रांची जाना चाहेंगे तो भी 300-350 किलोमीटर है। तो यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा ऐसा रहे कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो ये जो चारों जो लक्ष्य मेरा है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाराज ये पूछना चाहूँगा, इस बार युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? युवाओं को रोज़गार चाहिए, विकास तो हर सरकार करती है, आप भी कर रहे हैं, आगे भी होता रहेगा, लेकिन युवाओं को रोज़गार चाहिए, उस पर आपका क्या फोकस रहेगा? मैं उसके लिए केंद्र सरकार का क्या क्या योजना है, और उसके साथ साथ यहाँ के युवाओं से भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से रोज़गार चाहते हैं। सिर्फ नौकरी केवल रोज़गार नहीं हो सकता, उसके अलावा भी बहुत सारे रोज़गार के साधन हैं। तो युवाओं से बात करके कि किस तरह का रोज़गार चाहते हैं और सरकार के पास क्या क्या योजना है, उसको देख करके उसके आधार पर हम युवाओं के लिए भी काम करेंगे। महाराज जीत का जश्न कैसा होगा और कितने दिन तक होगा? नहीं, जीत का जश्न तो अभी प्रमाण पत्र मिलना है, 7-7:15 के बीच में। प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैं हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को भी बोला हूँ कि सबसे पहले हम दुर्गा मंदिर जाएंगे और वहाँ जाकर के माता जी पर उनके चरणों में सिर नवाएंगे, और इसके बाद बीजेपी कार्यालय जाएंगे। इसके बाद आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा।
इसके बाद आगे का रणनीति क्या तय कर रहे हैं उसके आधार पर होगा। संभवतः मेरे को लगता है 1-2 दिन में ही दिल्ली जाने का होगा, उधर से वापसी के बाद ही संभवतः ये सब जुलूस जश्न ये सब उसके बाद ही होगा। महाराज, हर पिक्चर का एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो आपके हिसाब से इस पिक्चर का कौन कौन बड़े हीरो हैं? इस पिक्चर में 1-2 हीरो का नाम बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे गांव स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे लोगों का भूमिका है, और उसमें बहुत लोग तो प्रत्यक्ष रूप से काम किए हैं और बहुत अप्रत्यक्ष हैं, जिसमें बहुत लोगों को तो मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे देश के जो नेतृत्व करता हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, और सारे संगठन के लोगों का, सारे मतदाताओं का भूमिका है। इसलिए किसी एक को हम कहें तो शायद उचित नहीं होगा। सारे के सारे लोग इस जीत के लिए काम किए हैं, तो उसमें हमारे लिए तो सभी के सभी हीरो हैं। महाराज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की सारी मीडिया, सोशल मीडिया कहना चाहिए, इस बार चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाए हैं? कितना % इसको आप मानते हैं कि सोशल मीडिया इसमें कारगर रहा? नहीं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम क्या करते हैं लोगों को जानकारी तब होता है जब सोशल मीडिया में वो चलता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, इस तरह से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। और इस चुनाव में जो मैं बताया वो सभी लोगों का भूमिका तो था ही, उसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी बड़ी भूमिका थी। महाराज, जैसे कि आप अब सरकार में हैं और जीत चुके हैं, मीडिया का तो हर जगह एंट्री मिल जाता है, लेकिन सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब जो बनाते हैं, यूट्यूब समाचार, इंस्टाग्राम समाचार और बाकी, उन लोग को हर जगह एंट्री नहीं मिल पाता है और उनका ID कार्ड नहीं बन पाता है। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप जीत चुके हैं। ये हमारे लिए नया विषय होगा और इस पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूट्यूबरों से भी और शासन का भी क्या रूल रेगुलेशन है उसको जानने के बाद उस पर बात करना शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आज सोशल मीडिया में समाचार पत्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम तो करती है, लेकिन आज यूट्यूब, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोग लगभग प्रिंट मीडिया को तो कम पढ़ते हैं, लोग ज़्यादा इसी को देखते हैं सोशल मीडिया में। तो उसके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि उस विषय पर विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मतलब हम लोग आश्वस्त रहें। यूट्यूब, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो कि भविष्य में कुछ हो सकता है आपकी तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई प्रावधान होगा तो उसके लिए हम निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। महाराज, पूरे टीम को बधाई, और आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मिलने आए हैं, आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे गोविंद कुशवाहा यूट्यूब चैनल। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। बड़ा फोन रहा है, देखिए, और महाराज टिकट लेकर घर पहुँच चुके हैं। चुनाव ये है पड़ाका, ये है महाराज का स्वागत में घर के सदस्य